गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएच सर का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो नई नियमावली बनी है, जो पुरानी नियमावली में संशोधन किया गया है, इसके बारे में बहुत हद तक जानकारी होगी। फिर भी मैं अपने स्तर से कोशिश करता हूँ कि मैं इस नई नियमावली में क्लास 6 to 8 का जो परीक्षा स्वरूप, परीक्षा पैटर्न पे जो बदलाव किया गया है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं। नई नियुक्ति नियमावली में यूँ तो कई संशोधन किया गया है, लेकिन जो परीक्षा के स्वरूप में जो बदलाव लाया गया है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न में बदलाव किया गया है, मैं उस नए पैटर्न पे आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक विद्यालय में, यानी कि जहाँ 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक की पढ़ाई होती है, जहाँ क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई होती है, वहाँ पे 2 तरह के शिक्षक होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक शिक्षक और दूसरे होते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षक। उच्च प्राथमिक शिक्षक जिसको हम लोग स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों शिक्षकों के नाम में बदलाव किया गया है। अब नए शिक्षक जो प्रारंभिक विद्यालयों के होंगे, वे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य एक प्रारंभिक विद्यालय में 3 तरह के होते हैं, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय में, मिडिल स्कूलों में 6 to 8 के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। वो 3 शिक्षक होते हैं। 3 शिक्षक, यानी कि हर एक प्रारंभिक विद्यालयों में 3 पद स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए या स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए सृजित होते हैं। ठीक है, 3 शिक्षक। अब यहाँ पे कौन कौन होते हैं वो आप लोगों को जानना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहले शिक्षक होते हैं वो होते हैं विज्ञान गणित के, विज्ञान एवं गणित शिक्षक। विज्ञान गणित शिक्षक को एक ही समूह में रखा गया है। विज्ञान गणित शिक्षक होते हैं। दूसरे शिक्षक होते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षक। सामाजिक विज्ञान शिक्षक। और तीसरे प्रकार के शिक्षक होते हैं भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक। ये 3 तरह के शिक्षक क्लास 6 to 8 के लिए नियुक्त होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विज्ञान एवं गणित शिक्षक बनने के लिए, या सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए, या फिर भाषा शिक्षक बनने के लिए, ये शिक्षक बनने के लिए अभी परीक्षा का स्वरूप क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए, इसी में सामाजिक विज्ञान शिक्षक में ही इस बार कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी मौका दिया गया है, यानी कि कॉमर्स से स्नातक विद्यार्थी भी सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के विद्यार्थियों को इससे पहले मौका नहीं मिला था। वो स्पेशली हाई स्कूल के लिए या +2 के लिए अप्लाई किया करते थे अपने विषय में, लेकिन इस बार प्रारंभिक शिक्षक बनने के लिए, क्लास 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए वो सामाजिक विज्ञान शिक्षक समूह में अप्लाई कर सकते हैं। इस ग्रुप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स,
सोशियोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट और इसके साथ साथ व्यापार अध्ययन और लेखाशास्त्र, इन 7 विषयों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, विज्ञान एवं भाषा शिक्षक कौन बन सकते हैं, इसके लिए किस सब्जेक्ट में स्नातक होना अनिवार्य होगा, और वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो 2 सब्जेक्ट आ जाता है, जूलॉजी बॉटनी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हो गया जूलॉजी बॉटनी, और इसी में फिर आ जाएगा मैथ। ये 5 सब्जेक्ट विज्ञान एवं गणित शिक्षक बनने के लिए, ये 5 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में स्नातक होना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसी तरह सामाजिक विज्ञान शिक्षक जिनको बनना है वो स्नातक किए हुए होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सब्जेक्ट में से किसी एक भी सब्जेक्ट में ऑनर्स होंगे या ग्रेजुएशन होंगे, वे सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी मौका दिया गया है, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स से बिजनेस स्टडीज़ और दूसरा हो गया अकाउंट। अगर इन विषयों को लेकर के वे स्नातक किए होंगे तो वे सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षक बनने के लिए कोई भी भाषा, जिस किसी भी भाषा से वो स्नातक हों, भाषा शिक्षक के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, या और भी कई भाषा, रीजनल ट्राइबल लैंग्वेज भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। रीजनल क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से भी अगर वो स्नातक होंगे तो वे भाषा शिक्षक के लिए ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखें। नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? नया एग्ज़ाम पैटर्न, नया स्वरूप, परीक्षा का स्वरूप। इसमें जो है एक सेक्शन ए दिया हुआ है। ए सेक्शन को हम लोग जो है पेपर फर्स्ट भी कह सकते हैं। पेपर फर्स्ट ए सेक्शन को, ए सेक्शन का पहला भाग कहा जाए, इसको हम लोग पेपर फर्स्ट कह सकते हैं। और पेपर फर्स्ट में आप लोगों को का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, झारखंड में लगभग 15-16 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को रखा गया है, और वो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग क्षेत्रीय भाषा वो दिया हुआ है। उसमें से कोई एक विषय का चयन करके आप लोगों को इस पेपर में सम्मिलित होना है। ये क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में 100 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 प्रश्न होगा 100 अंकों का, 100 अंकों का। और इसके लिए समय होगा, जो समय निर्धारित किया गया है, जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 घंटे का। 2 घंटा का टाइम यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसे हम लोग पेपर फर्स्ट के रूप में रख सकते हैं। इसी में ए भाग में ही, इसमें ए का दूसरा आप लोग देखे होंगे
नई नियुक्ति नियमावली, उसका पूरा पढ़िएगा, 12-14 पेज का है। उसी में से हम इसको जो परीक्षा पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, हम सिर्फ उसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसी में दूसरा भाग है, इसमें है, इसको हम लोग पेपर 2 में रख सकते हैं, पेपर 2 में ही रखा जाएगा आने वाला दिन में। पेपर 2 के नाम से ही आप लोग जानिएगा इसको, या जैसा हम पेपर दे रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 तक है, वो पेपर के ही नाम से जाने जाएंगे। यहाँ पेपर 2 में आप लोगों को मैट्रिक में माध्यमिक स्तर पे जो आप लोग विषय रखे होंगे, भाषा विषय, माध्यमिक स्तर पर जो भाषा आप रखे होंगे, माध्यमिक स्तर पर जो भाषा रखे होंगे, हिंदी रखे होंगे, इंग्लिश रखे होंगे, कोई संस्कृत रखे होंगे, जो भी भाषा रखे होंगे, उस भाषा की परीक्षा यहाँ पे आप लोगों को देनी है। ठीक है, यहाँ पे कई भाषा हो सकता है, हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, किसी का संस्कृत हो सकता है, या फिर किसी का उर्दू हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, जो भी हो, जो भी आप रखे होंगे, इन विषयों में से, इन भाषाओं में से कोई एक भाषा आप लोगों को रखना पड़ेगा। और ये जो परीक्षा होगा, ये होगा आप लोगों का 70 प्रश्न इससे पूछा जाएगा, 70 अंक का होगा, और इसके लिए भी समय निर्धारित है 2 घंटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो पेपर है, ये जो भाषा का परीक्षा ले रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आहरक परवर्ती का है। आहरक परवर्ती का है, यानी कि हम लोग इसको क्वालिफाइंग नेचर का कहेंगे। इसमें सिर्फ आप लोगों को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। 30% क्वालिफाइंग मार्क्स ला करके आप इस विषय को पास कर जाते हैं। सिर्फ आहरक प्रवृत्ति का है, पास करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मार्क्स, इसमें अगर कोई ले आते हैं 100 नंबर में, 70 नंबर में कोई ले आते हैं 65 नंबर, या कोई 70 में लाते हैं 70 का 30%, 70 का 30% हो गया, 7 या 21 नंबर ही आप लोगों को पास करने के लिए लाना है। कोई लाए 21 नंबर, 21 नंबर लाने वाला भी उसी कंडीशन में है, वहीं पे है, और 65 नंबर 68 नंबर ला करके जो यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी उसी स्तर पे हैं। क्योंकि इसका मार्क्स जो मेरिट तैयार होगा, फाइनली जो मेरिट तैयार होगा, मेरिट किन किन विषयों में तैयार होगा वो भी अब बता देते हैं, और ये पेपर यहाँ भी बाकी है। जो पेपर मिला करके मेरिट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा, उसमें ये प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कि इसका मार्क्स उसमें ऐड नहीं होगा। ये इसमें सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है, जब तक आप इसमें 21 नंबर या 21 से ज़्यादा नंबर नहीं लाते हैं, आप इधर जितना भी अच्छा किए हों, पेपर फर्स्ट में या फिर और भी पेपर 3rd है, पेपर 4th है, आप कितनों ही अच्छा किए हों, आप की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। आप जो है प्रतियोगिता परीक्षा की रेस से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। हालांकि जो भी मैट्रिक स्तर में जो भाषा रख के आप लोग पढ़ाई किए होंगे, और चूँकि 30% ही यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि इसमें कोई भी स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने में परेशानी होगी। जाहिर सी बात है कि आप BA B.Ed हैं या MA B.Ed हैं, और भाई आप स्नातक स्तरीय परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इतना तो उम्मीद किया जा सकता है कि भाषा की इतनी जानकारी हो कि कम से कम 21 नंबर 30% मार्क्स लाया जा सके। इसमें सब क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाए हम लोग, हाँ, इसके बाद आ जाता है B भाग दिया हुआ है। यहाँ पे नियमावली में क्रम दिया हुआ है, क्रम A में 2 भाग है, B है। B में रखा गया है
बी में, जिसको हम लोग यहाँ पे कह दें पेपर थर्ड भी हम लोग कह सकते हैं, इसमें रखा गया है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जिसको हम लोग जीके जनरल नॉलेज कहते हैं, एंड करेंट अफेयर्स। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी की भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए क्लास 6 to 8 का टीचर बनने के लिए। ये आप लोगों से सरकार चाहती है, आयोग आप लोगों से ये उम्मीद करती है कि 6 to 8 का टीचर को सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप लोगों का, ये इसमें भी आप लोगों को 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 अंक का, और यहाँ भी समय आप लोगों का निर्धारित है 2 घंटा। ठीक है, इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये 100 नंबर का है और ये मेरिट लिस्ट तैयार करने कराने में इसका भी काफ़ी योगदान होगा। ठीक है, अब आ जाएं आप लोग अपने विषय में। अपने विषय का मतलब हो गया कि जिससे आप स्नातक किए हैं, उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखें। ठीक है, उसको रखा गया है सी भाग में, और इसको हम कहेंगे पेपर फोर्थ। पेपर फोर्थ जो है 3 भाग में बटा हुआ है। पेपर फोर्थ 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग यहाँ पे है विज्ञान गणित शिक्षक के लिए। विज्ञान गणित शिक्षक, यहाँ पे विज्ञान गणित शिक्षक के लिए जो अप्लाई करेंगे वो विज्ञान गणित, इस समूह में कौन कौन से भाषा हैं, इसमें हम पहले ही जो है सब्जेक्ट लिख दिए थे कि विज्ञान गणित समूह में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ 5 विषय हैं। 5 विषय विज्ञान गणित ग्रुप में हैं। इसमें से ये 5 विषय में किसी 3 विषय का चयन आप लोगों को करना पड़ेगा। किसी भी 3 विषय का चयन करके आप उन्हीं तीनों विषयों का पेपर फोर्थ के रूप में एग्ज़ाम लिखेंगे। जैसे कोई अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट्स है तो उनके लिए आसानी होगी कि वे मैथ के साथ साथ फिजिक्स रख ले और केमिस्ट्री रख ले। अगर स्टूडेंट्स से बायो ग्रुप से है, जूलॉजी या बॉटनी से ऑनर्स है, तो उनके लिए आसानी होगा कि जूलॉजी बॉटनी के साथ साथ जो है केमिस्ट्री रख लें, या उनको जो आसानी लगे। 5 विषय है, 5 में से कोई 3 विषय आप लोगों को लेकर के तीनों विषयों की परीक्षा देनी है। एक ही बैठक में ये परीक्षा होगा और ये कुल 150 नंबरों का होगा, 150 अंक का होगा। अब 150 अंक का कुल हो रहा है परीक्षा, 3 विषय आप लोग को लेना है। इसका मतलब हो गया कि मैथ अगर रखे हैं तो मैथ 50 नंबर का, फिजिक्स रखे हैं तो फिजिक्स 50 नंबर का, केमिस्ट्री अगर रखे हैं तो केमिस्ट्री 50 नंबर का। ये तीनों मिला करके 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 150 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके लिए कुल प्रश्न रहेंगे 150 प्रश्न रहेंगे। समय रहेगा इसमें आपको 2 घंटा 30 मिनट समय मिलेगा, 2 घंटा 30 मिनट। पेपर फोर्थ वालों को 150 नंबर का एग्ज़ाम देना है। 150 प्रश्न पूछेगा और समय रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये हो गया विज्ञान गणित। अब किसी को अगर बनना है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनना है, तो सामाजिक विज्ञान के लिए हम पहले भी बताए थे, पहले लिखे थे शुरू में कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक में बनने के लिए इसमें कुल 7 विषयों को रखा गया है। 7 विषय में से किसी 3 विषय का चयन करके उसी
3 विषय का 50-50 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का आप परीक्षा यहाँ पे देंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसी सामाजिक विज्ञान शिक्षक ग्रुप में ही, सामाजिक विज्ञान शिक्षक ग्रुप में ही कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी रखा गया है, यानी कॉमर्स स्टूडेंट्स भी सामाजिक विज्ञान शिक्षक समूह के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इसी 5 विषय में से कोई 3 विषय रखना चाहेंगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना बिजनेस स्टडीज़ रखेंगे, अकाउंट रखेंगे, और उसके साथ साथ जो है उनके लिए बेहतर होगा इकोनॉमिक्स का रख लेना। हालांकि कोई ये बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स भी आर्ट्स विषय लेकर के 3 आर्ट्स विषय का चयन करके परीक्षा दे सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं है। वो हम 7 विषय ऊपर लिख चुके थे, इसलिए यहाँ पे लिखने का जगह भी नहीं है, दोहराना भी हम नहीं चाहते हैं, वो नहीं लिख रहे हैं। आप यहाँ पे तीसरे प्रकार के जो शिक्षक बनते हैं प्रारंभिक विद्यालय में क्लास 6 to 8 के लिए, वो होते हैं भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक, भाषा शिक्षक बनने के लिए भी 150 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 150 क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे 3 विषय नहीं रखना है, बल्कि 2 विषय का परीक्षा देना पड़ेगा, जिसमें से अंग्रेजी के साथ साथ, अंग्रेजी तो होगा ही होगा, अंग्रेजी के साथ साथ स्टूडेंट या तो हिंदी रखेंगे या फिर स्टूडेंट्स उर्दू रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा मुश्किल हो सकता है जो स्टूडेंट्स संस्कृत में, बांग्ला में या कोई और दूसरे भाषा में स्नातक होंगे, उनको जो परीक्षा देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा अंग्रेजी का और उसके साथ साथ हिंदी का या उर्दू का। ठीक है, ये होगा, यहाँ से 75 प्रश्न पूछेगा अंग्रेजी से, और उसके साथ साथ हिंदी, उर्दू। हिंदी अगर वो स्टूडेंट्स लेकर के एग्ज़ाम दे रहा होगा, देते होंगे, तो उसमें 75 क्वेश्चन पूछेगा 75 नंबर का। या अगर उर्दू स्टूडेंट्स होगा, उर्दू शिक्षक के लिए वो अप्लाई करना चाहेगा, उर्दू रख करके एग्ज़ाम देना चाहेगा, तो उर्दू से 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे 75 + 75 150 नंबर का ये भी हो जाएगा। इसके लिए भी कुल प्रश्न यही 75 होगा, और समय इसके लिए भी 2 घंटा 30 मिनट निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यही है। अब इसमें से आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, आप लोग इसको बहुत अपने जहन में, माइंड में रख लें कि यहाँ पे आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कराने में आप लोगों को पेपर फर्स्ट के बाद पेपर 3rd और पेपर 4th काम आ रहा है। पेपर 1st, पेपर 3rd और पेपर 4th। पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होना है। यहाँ पे पेपर 1st आपका 100 नंबर का है, पेपर 3rd आपका 100 नंबर का है, और पेपर 4th आपको है 150 नंबर का। ठीक है, पेपर 1st 100 नंबर का, पेपर 3rd 100 नंबर का, और पेपर 4th आपका है 150 नंबर का। मिला जुला के आपको 350 नंबर का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, खूब तैयारी के साथ देना है, क्योंकि इसी 350 में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स लाएंगे उसी में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, थैंक यू।